नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकू और आप देख रहे हैं कारोबार। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। दरअसल भारत के सबसे बड़े सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने इस सप्ताह एक बड़े टेंडर के जरिए लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीदारी की है। इस खरीदारी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेल सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि कई अलग अलग स्रोतों से खरीदा गया है। सूत्रों के मुताबिक आईओसी ने पश्चिम अफ्रीका के अंगोला से केसांच और नेम्बा ग्रेड का कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा नाइजीरिया का उशान क्रूड भी खरीदा है। साथ ही यूएई के अबू धाबी से मुरबान क्रूड की भी बड़ी खरीदारी की है। ये तेल भारत की पारादीप, वर्डिनार और चेन्नई रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाएगा। यानी भारत अब तेल की सप्लाई के लिए सिर्फ रूस या मध्य पूर्व के कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। उस समय रूस ने अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भारत की कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी लगभग 40% तक पहुंच गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल ही के महीनों में रूस से तेल खरीदारी के लिए कई तरह की चुनौतियां सामने आई। अमेरिकी प्रतिबंध, दूसरी पेमेंट सिस्टम और तीसरी है शिपिंग और बीमा नियमों का लगातार सख्त होना। इन वजह से रूस से तेल खरीदना पहले जितना आसान नहीं रह गया। भारत की नई रणनीति बेहद स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकार और तेल कंपनियां अब डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने वाली गलती नहीं करना चाहती है। अगर किसी एक देश में युद्ध, प्रतिबंध या सप्लाई संकट पैदा हो जाए तो भारत की ऊर्जा जरूरतों पर उसका सीधा असर ना पड़े। इसलिए भारत अब रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, यूएई और अन्य तेल उत्पादक देशों से संतुलन तरीके से तेल खरीद रहा है। यह रणनीति सिर्फ कीमत बचाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अपनाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। अगर भारत के पास तेल के कई स्रोत उपलब्ध रहते हैं तो सप्लाई बाधित होने की संभावना कम हो जाती है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अचानक दबाव बनने का जोखिम कम होता है। साथ ही देश के ऊर्जा संकट जैसी परिस्थितियों से भी बचाया जा सकता है। हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी पश्चिम एशिया से तनाव और भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होती रहेगी। लेकिन स्रोतों से खरीदारी भारत को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में रख सकती है। कुल मिलाकर भारत की नई खरीद रणनीति सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और आर्थिक कदम है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा उठाने के साथ साथ भारत अब पश्चिम अफ्रीका, यूएई जैसे नए स्रोतों पर भी फोकस कर रहा है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, सप्लाई जोखिम कम होगा और वैश्विक संकट के दौर में भारत की स्थिति और मजबूत बन सकती है। अब देखना दिलचस्प बात यह होगा कि आने वाले महीनों में भारत अपनी तेल आयात नीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। आपके अनुसार क्या भारत और रूस पर निर्भरता कम करनी चाहिए या सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखनी चाहिए?